हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि हम अपना सोलर पावर प्लांट डिज़ाइन कर रहे थे हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर में, और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने मैकेनिकल ऑप्शन को हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर में कैसे समझा। मैकेनिकल ऑप्शन में जैसे कि हमने अपना फील्ड सेगमेंट कैसे बनाना है जो हमारी साइट है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने लायक है वो है स्पैन राइज कितना होना चाहिए और GCR क्या होता है, और उसके बाद टाइम ऑफ द डे हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से हमने सारी चीज़ें पिछली वीडियो में जानी थी। आज के हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करके आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका जो पुराना प्रोजेक्ट था, जैसे मेरा सोलर प्रोजेक्ट चल रहा था सोलर ग्रिड कनेक्टेड नेम से, और तो आपका प्रोजेक्ट जो भी जिस नाम से है तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन दोबारा एडिट करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं इस एडिट बटन पे क्लिक करके। तो ये एडिट बटन होता है, इस पर आपने ये एडिट इन डिज़ाइनर इस पर क्लिक करना है तो आपको वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें वो है कीप आउट। कीप आउट मीन्स कि आपका जो शेडिंग एलिमेंट है साइड पे, मान लिया आपके रूफ में कोई ममटी है या कोई वाटर टैंक है या कुछ भी टावर वगैरह आ रहा है, तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए या उसको शो करने के लिए आप कीप आउट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हीलियोस्कोप में कीप आउट का यूज़ करेंगे। उसका यूज़ कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको पूरा बताऊँ। तो मैकेनिकल ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद हम डायरेक्टली कीप आउट पे क्लिक करेंगे। कीप आउट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ग्रीन डॉट का फिर से कुछ इस तरह का बटन आएगा जिसको हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको अगर पता होना चाहिए कि मेरी रूप में यहाँ पर कुछ शेडिंग है, जैसे कि मैं अगर आपको सारे मॉड्यूल हाइड करने हैं तो आप शोइंग एरे पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे जो मॉड्यूल हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं जो भी आपकी रूफ है। मैं इस रूफ पे देख रहा हूँ, इस रूफ में देख रहा हूँ अपने टॉप व्यू में। तो यहाँ पर मुझे कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला जो शेप दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पर मेरे मॉड्यूल माउंट नहीं होंगे। तो इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो इसको मैं हटाने के लिए यहाँ पे मैं कीप आउट पे क्लिक करूँगा, देन कीप आउट पे, और इसको मैं टोटली सेलेक्ट कर दूँगा। तो सेलेक्ट करने का प्रोसीजर मैंने अपनी पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे इसको सेलेक्ट करना है। और देन उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसको सेटबैक कितना देना है आपको, सेटबैक मैं पहले ही बता चुका हूँ सेटबैक क्या होता है। देन हाइट, फॉर एग्जांपल मेरी ये हाइट रूफ से भी 5 फीट ऊपर हाइट में है, तो 5 फीट ऊपर हाइट में होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का ये शेडिंग बताएगा उसकी, कि ये जो शेडिंग पड़ रही है उसकी, ये इस तरह इतनी इतनी जगह में उसकी शेडिंग पड़ेगी। तो मेरे रूप में ये माउंट होगा। अगर मैं इसका 3D व्यू देखूंगा तो वो इस तरह से नज़र आएगा। ये 5 फीट हाइट में मेरा ये शेडिंग एलिमेंट यहाँ पे बन गया है। तो इसके ऊपर जो है मेरे मॉड्यूल माउंट नहीं होंगे। मैं अपने मॉड्यूल इसके ऊपर नहीं लगाना चाहता क्योंकि उसके ऊपर कुछ टावर है या कुछ भी चीज़ है। तो कीप आउट ड्रॉ करने के बाद ये जो शेडिंग दिखा रहा है, ये जो शेडिंग शो कर रहा है, ये हमारी इस साइड नॉर्थ के साइड, मतलब इसका मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा सन। तो हम अपने जो हाइडिंग जो हमने सोलर पीवी मॉड्यूल अपने हाइड कर रखे थे उनको दोबारा से इसमें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे जो पीवी मॉड्यूल है हमारे, वो इस तरह से माउंट हो जाएंगे। फिर हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर क्या है, हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो हमारे जहाँ पर शेडिंग आ रहा है, जिस एरिया में हमारा शेडिंग आ रहा है उस एरिया से वो मॉड्यूल ऑटोमेटिकली डिसेलेक्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली हटा देगा, और उस एरिया में रखेगा जहाँ पर जिस एरिया में हमारा सनलाइट सही से पूरा पड़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर में। उसके बाद जैसा एक और यहाँ पे मैं कीप आउट बनाता हूँ, तो एक और कीप आउट में क्लिक करने के बाद मान लिया मेरा यहाँ पर भी कुछ ऐसी शो कर रहा है इस टाइप से, ममटी टाइप का है, तो मैं इसको भी बना देता हूँ। तो इसको बनाने के बाद यहाँ पर दूसरा कीप आउट 2 करके ओपन हो जाएगा, कीप आउट 2 करके ओपन हो जाएगा। और मान लिया इसकी हाइट है 10 फीट, तो इसकी हाइट 10 फीट करने के बाद इसकी जो शेडो पड़ेगी वो इस तरह से पड़ेगी। देन उसके बाद दूसरा कीप आउट, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यहाँ पर भी मेरे इस एरिया में भी मेरा एक और कीप आउट है, तो आपको दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेम डायमेंशन का मेरे जैसे 15.2 फीट होगा, यहाँ पे 16.7 फीट होगा, यहाँ पर 14.4 फीट हो गया, अगर आपको लगता है कि यही सेम डायमेंशन का मेरा दूसरा कीप आउट है, तो आपको दूसरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है, ऑल्ट क्लिक को प्रेस करने के बाद यहाँ पर पहले इस पॉइंटर को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद ऑल्ट के क्लिक को प्रेस करने के बाद लेफ्ट क्लिक के साथ आपने ड्रैग करना है। तो जिस जगह में आपका दूसरा शेडिंग एलिमेंट है वहाँ पे आपको इसको रख देना है। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे तो आपका थर्ड जो है कीप आउट वहाँ पे सेम कॉपी हो जाएगा। देन उसके बाद ट्री, अगर आपको लगता है कि अगर आपको पता है कि आपको शायद साइड में कोई ट्री है, तो आप इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्री का पोर्शन आ जाएगा। देन उसके बाद पॉइंटर में क्लिक करने के बाद आप उसका 3D व्यू दे सकते हैं। देन उसके बाद ये इस तरह से कुछ ट्री यहाँ पर माउंट हो जाएगा। उसके बाद हाइडिंग, जो आपने एरे हाइड किए थे आप उसको शो करने के लिए दोबारा उसी ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके जो सोलर पैनल थे वो दोबारा इसमें माउंट हो जाएंगे।
तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ तक मेरी शेडो पड़ रही है वहाँ वहाँ तक उसने मॉड्यूल को ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया, तो मेरे जितने मॉड्यूल यहाँ पर लगने चाहिए थे उतने मॉड्यूल मेरे लग गए। देन इसमें ऑप्शन है कीप आउट फ्रॉम शेड, जो टाइमिंग शो कर रहा है। तो जो मेरी शेड की जो टोटल जो शेडिंग बता रही है, मेरी इतना एरिया जो मेरा शेडिंग बता रहा है इसका इतना एरिया, तो उसका कोई टाइम फिक्स है यहाँ पे। तो मेरी जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच की टाइमिंग है। तो इसको एडिट करने के लिए आप अपने हिसाब से अपनी साइट के अकॉर्डिंग टाइम को फिक्स कर सकते हैं। तो मैं अगर टाइम को फिक्स कर दूँ तो अभी जो मेरा टाइम है वो है 21 दिसंबर 2020 का 9 बजे से 1 बजे के बीच। तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको बढ़ा देता हूँ, 4 बजे तक कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से शेडिंग को बताएगा। ये देखो यहाँ पर शाम की शेडिंग को बता रहा है। तो शाम की शेडिंग मेरी इस तरह से होगी जो कि थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसके बाद। तो आप अपने हिसाब से अपनी शेडिंग को टाइमिंग को रख सकते हैं और उस हिसाब से अपना शेडिंग एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पाथवे बनाना है या कोई रास्ता बनाना है इस बीच, मान लिया कोई रास्ता आपका इधर से उधर है तो आपको इस बीच में मॉड्यूल नहीं लगाने, तो आप कीबोर्ड को फिर से सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। यूँ इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आप कितने फीट लगभग आपको चौड़ा रास्ता चाहिए, तो मैं लगभग 5 फीट छोड़ दे रहा हूँ। तो आपको इस तरह से यहाँ पर वो एरिया मिल जाएगा और उसकी हाइट 0 रख के आप अपना पाथवे यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जो आपने कीप आउट्स लगाए हैं, जो आपने शेडिंग एलिमेंट लगाए हैं, तो अगर उनको एडिट करना है तो आप सीधा उन पर क्लिक करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रिकल है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा। तो उसको आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना।